गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कार्य ऊर्जा शक्ति, जो 9th और 10th में दोनों में कॉमन टॉपिक है ये हमारा। और आज हम डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में, कार्य के बारे में। होता क्या है, ध्यान देना। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कार्य। कार्य होता क्या है, आप सभी ने ये देखा होगा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था मतलब एक जगह स्थित है, कोई निर्जीव वस्तु है वो एक जगह स्थित रहती है। अगर वो एक जगह स्थित है, अगर आप उसके ऊपर बल लगाते हो तो वह वस्तु गतिशील हो जाती है। डेट मीन्स वो खिसक जाती है वहां से। या फिर कोई भी गतिशील वस्तु है, उसके ऊपर अगर आप बल लगाते हो तो गतिशील वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य। अर्थात अगर मैं एक बात ये कहूँ आपसे कि जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास ये वस्तु है, इसके ऊपर वर्क, इसके ऊपर आपका बल है F, आपने इसको F बल दिया तो ये वस्तु अपनी ये पोजीशन इसकी A है, ये पोजीशन इसकी क्या है, A। अगर ये इस पोजीशन A से और अगर B पोजीशन के ऊपर पहुंच जाती, यहां से यहां तक पहुंच जाती है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना विस्थापन हुआ, वो आपका क्या है, S। ये आपका क्या था, बल F। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। किसके बराबर होगा, कार्य। अर्थात जो कार्य होता है, कार्य को मैं डिनोट किससे करता हूं, W से। W इज इक्वल टू होता है F इंटू S। ये आपका क्या हो गया, कार्य। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि कार्य जो होता है वो हमेशा एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, सदिश। देखो वेक्टर, हमारे पास जो राशियां होती है, भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि तो वे राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती है आपकी अदिश राशियां। जबकि सदिश राशि कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि वो राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है आपकी सदिश राशि। फॉर एग्जांपल, अदिश राशि का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, क्या है आपका वर्क। जबकि सदिश राशि का जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, बल। क्योंकि बल में आपको ये भी पता चलेगा, आप ये भी बताओगे कि आप कितने न्यूटन का बल, मान लीजिए आपने 5 न्यूटन बल और किस दिशा में लगा रहे हो, तो इस परिमाण के साथ साथ आपको क्या मिल रही है, दिशा। तो सदिश राशि तो वो राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। जबकि अदिश राशि वो भौतिक राशि होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, परिमाण होता है, क्वांटिटीज होती है। ठीक है, वो आपका कहलाता है अदिश राशि। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वर्क होता है वो हमने पांच पार्ट में डिवाइड कर रखा है जो वर्क है। और कौन कौन से वो 5 पार्ट, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो कि जो कार्य होता है वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक हो, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, विस्थापन के ऊपर या बनाए गए एंगल के ऊपर। या फिर मैं इसका मानक फॉर्मूला आपको ये बता दूं कि मान लीजिए ये आपकी कोई भी वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर आपने ये बल लगाया F, ठीक है। इस वस्तु को आपने F बल लगाया, ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित होती है, ये एंगल आपका हो गया बेटा थीटा। ध्यान रखना, जो बल होता है वो क्षैतिज दिशा में विस्थापन के संबंध में जो कोण बनाता है वो कोण होता है आपका F cos थीटा। या फिर मैं ये कहूं कि वर्टिकल में जो एंगल बनता है वो तो आपका कहलाता है साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनता है वो आपका कहलाता है कोस थीटा। ठीक है, अब ये एंगल आपका बना रहा है क्या, F कोस थीटा। और इसमें विस्थापन कितना हुआ, यहां से यहां तक जाने के लिए विस्थापन है उसका S। ठीक है, तो आपने वर्ग पढ़ा था कि वर्ग बराबर होता है बेटा कि बल गुणा विस्थापन। आपका बल कितना है F, विस्थापन कितना हुआ, वो विस्थापन कितना है आपका S। यहां से यहां तक का जो विस्थापन कितना था आपका S, लेकिन बल की दिशा में इसका घटक क्या था आपका कोस थीटा। तो आप इसे क्या लिख दोगे, कोस। ठीक है, तो W इक्वल टू बन गया F इंटू S इंटू कोस थीटा। ये मानक फॉर्मूला आ गया किसका, कार्य का। अब यदि मैं बात करूं कि मान लीजिए आपके पास जो वस्तु है
आपके पास एक वस्तु है, ये वस्तु ये रखी हुई है यहां, और इसी दिशा में, ध्यान देना, आपके पास ये वस्तु रखी गई है, इस वस्तु पे बल भी इसी तरफ लग रहा है और विस्थापन भी इसी तरफ हो रहा है। तो इस विस्थापन दिशा में बल का घटक क्या है आपका cos थीटा। ठीक है, तो कार्य क्या होगा, F इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस। ध्यान देना, F और S के बीच कोण कितना है आपका 0 डिग्री का, है ना। क्यों, क्योंकि जब दोनों एक ही दिशा में है तो कोण का मान आपका क्या रहेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कितनी रखोगे 0 डिग्री, तो W इज इक्वल टू हो गया F इंटू कोस 0 डिग्री इंटू एस। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो W इज इक्वल टू हो गया F इंटू एस इंटू 1, तो W इज इक्वल टू हो गया F इंटू एस। ये कार्य कैसा होगा आपका धनात्मक। ठीक है, धनात्मक कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो किया गया कार्य का मान धनात्मक होगा और सर्वाधिक होगा। अब सेकंड केस, ये आपके पास एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर आपने बल तो लगाया इस तरफ और वो वस्तु विस्थापित हो रही है इस तरफ, तो ये विस्थापन तो हो गया आपका S, ये बल लगाया वो हो गया आपका F। विस्थापन का बल की दिशा में जो घटक है वो कितना है आपका cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लग रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। इसी वजह से थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू हो गया F इंटू F cos थीटा इंटू एस। तो W इज इक्वल टू हो गया F इंटू cos 180 डिग्री इंटू एस। तो W इज इक्वल टू हो गया आपके पास F इंटू कोस 180 की वैल्यू होती है आपके पास -1 इंटू एस। W इज इक्वल टू हो गया F इंटू एस, लेकिन कैसा होगा माइनस का, अर्थात किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। कब, जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो किया गया कार्य कैसा होगा आपका ऋणात्मक होगा। अब जो थर्ड केस है आपका, वो केस है आपका ये कि मान लीजिए आपके पास आप किसी वस्तु के ऊपर कोई भी बल लगा रहे हो और वो बल लग रहा है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत लग रहा है, तो विस्थापन कितना है इसके अंदर। जब किसी भी वस्तु के ऊपर आप लंबवत बल लगाते हो तो उस वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं होता है, अर्थात विस्थापन का मान कितना है आपका 0। जब विस्थापन का मान 0 है तो एक बात आप नोट कर लो कि कार्य के लिए विस्थापन होना जरूरी है। जब आप कोई भी कार्य करते हो तो कार्य के लिए विस्थापन होना जरूरी है, अर्थात जब आप किसी वस्तु के ऊपर लंबवत बल लगाते हो तो लंबवत बल लगाओगे तो उसके अंदर विस्थापन का मान क्या होगा 0, अर्थात कार्य का मान भी क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि W इक्वल टू हमने पढ़ा था F इंटू कोस थीटा इंटू एस। तो W इज इक्वल टू F इंटू ये, अब ध्यान देना, ये अब वर्टिकल का केस है तो ये इसमें थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन कौन सा होगा कोस की बजाय कौन सा हो जाएगा साइन हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि विस्थापन क्या है आपका 0, तो विस्थापन जब 0 है तो आप चाहे साइन 90 रख लो इंटू 0 करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा 0। अर्थात जब किसी भी वस्तु के ऊपर आप परपेंडिकुलर कोई भी बल लगाते हो, लंबवत कोई भी बल लगाते हो, तो उसमें किया गया जो कार्य का मान होगा वो आपका 0 होगा। आज के लिए हमारा इतना ही है, ये हमने पढ़ा है कार्य। आज के लिए हम कार्य का इतना ही, कार्य के बारे में डिस्कस करें। कल हमारे पास जो कार्य के लिए जो बचा हुआ वो एक केस बचा हुआ है, दूसरा इसके जो मात्रक है वो क्या है और इसके न्यूमेरिकल वो हम पढ़ाएंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।